वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था, तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात फिर नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार भी कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जो पिछले बार सामने आई थी। और पिछले बार जिस तरीके से पूरी संस्थान नीट परीक्षा के आयोजन करने वाले संस्थान के साथ खड़ी थी, कमोबेश इस बार भी स्थिति यही है। राजस्थान उबल रहा है। राजस्थान में लोग सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं। राजस्थान के छात्रों की मांग के आधार पर जांच भी हो रही है। और आपकी जानकारी में सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल को लेकर कोई कोचिंग संस्थान देश में चर्चित है तो कोटा फैक्ट्री कहने की बात है क्या। वहाँ एक ऐसा गेस पेपर मिला है जो केरल से छप के आया। वो पता चला कि केरल में वो छपा है और वो छप कर यहाँ पहुँचा और उसमें केमिस्ट्री के 120 हूबहू उसी तरीके से क्वेश्चन है। मतलब 720 नंबर में 600 नंबर का क्वेश्चन उस गेस पेपर में है। 450 सवाल हैं उस गेस पेपर में और उस सवाल में 600 नंबर का जवाब उसी गेस पेपर में है। ये संयोग हो सकता है क्या? बिहार में भी इस तरीके की चीज़ें आई थी तो सीरियस से बीपीएससी ने खारिज कर दिया था। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं। लगातार सोशल मीडिया से लेकर मेन एक्सट्रीम मीडिया तक इस खबरें के पीछे खड़ा है। हर एक अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी संस्थान चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार इस बार भी चुप्पी साधे हुई है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नियति बन गई है। नीट की नियति है प्रश्न पत्र लीक होना। ये बहुत ही गंभीर ट्वीट है। इस ट्वीट पे भी सरकार की तरफ से किसी का बयान नहीं है। हर कहीं किसी न किसी तरीके से हर कोई चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं हो। इतनी बड़ी बात है एक ही गेस पेपर में, और वो भी उसके बाद वो सारे छात्रों के मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट है। लेकिन मामला साधारण कहा जा रहा है। मामले में कोई बात सामने नहीं आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। और नीट को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर सरकार की चुप्पी, शिक्षा मंत्रालय की चुप्पी, परीक्षा आयोजन करने वाले एजेंसी की चुप्पी। पिछले बार जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसके बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट को लेकर जो बातें सामने आई थी उसको लेकर भी परीक्षा एजेंसी पूरी तौर पर उस एसओपी को पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। जरा सुनिए राजस्थान पुलिस जो जांच कर रही है वो क्या कह रही है। वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था, तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। सुन लिए, अभी वो ये चीजें उनको सामने आई है, उस पर अभी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और सीधे सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का सवाल, सरकार की चुप्पी, कुछ तो बात है। क्योंकि भाई क्योंकि ये केरल से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से ये प्रश्न पत्र का मामला सामने आया, खुद जांच एजेंसी कर रही है कि बहुत हैट्रिक है इसको मिलाना, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है अभी तक? केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को ये जांच क्यों नहीं दी जा रही है? पिछले बार भी सीबीआई जांच कर रही थी और इसके कई एक्सपर्टीज हैं सीबीआई के पास। तो जब कई राज्यों से मामला ये जुड़ा जा रहा है, कई राज्यों के छात्रों के बीच यह गेस पेपर और व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुए हैं, तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं? बड़ा सवाल है।
ऐसे में राहुल, प्रियंका सहित तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए, एक बार फिर से नीट की परीक्षा पर से छात्रों का और अभिभावक का भरोसा उठने लगा है। ऐसे में आने वाले समय में पिछले बार 24 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया था, इस बार 22 लाख स्टूडेंट परीक्षा दिए। धीरे 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 नीट को लेकर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो नीट को लेकर कह सकते हैं कि अरुचि दिखाने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रश्न पत्र लीक को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं सारी मीडिया हाउस में, लेकिन परीक्षा के आयोजक चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी को यह केस चला जाना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी के अधिकारी ने खुद असमर्थता जाहिर की है कि जितना आपने सुना है ना कि कितना मुश्किल है इस केस को तक पहुंचना, तह तक पहुंचना। गिरफ्तारी की बात से भी इसने इनकार किया, 15 से 20 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। ऐसे में अगर सीबीआई इस केस को टेकअप नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार अगर इस केस को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही है, या राज्य की सरकार, राजस्थान की जहां बीजेपी की ही सरकार है, इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस देश में अब तो लगता ही नहीं है कि कोई परीक्षा फेयर हो पाया है। सवाल वैसे ही नहीं खड़े हो रहे हैं। सवाल कहाँ यूपीएससी में कोई खड़ा करता है, कहाँ कोई आईआईटी की परीक्षा का सवाल खड़ा करता है। सवाल नीट मामले में ही खूब खड़ा होता है। देश में कई और परीक्षा, नीट मामले में प्रश्न पत्र लीक की बात सामने आती है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे स्टेट लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं, स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उसमें प्रश्न पत्र लिख जाता है। तो क्या आईआईटी जैसी संस्थान जब परीक्षा का आयोजन करती है, क्या उस पैटर्न को नीट के परीक्षा के आयोजक नहीं अपना सकते हैं? क्या आईआईटी जिस पैटर्न पर परीक्षा लेती है, क्या उस पैटर्न पर परीक्षा नहीं ले सकती है नीट? क्यों ये ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरीके से सवाल करती है कि हूबहू मिल जाता है? ये जो विकल्प तो नीट भी देता है, विकल्प तो यूपीएससी भी दे रहा है, तो कहाँ उसके प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं? विकल्प में जो बिना पढ़े, बिना समझे आप जवाब नहीं दे सकते हैं, क्या उस तरीके का सवाल जवाब नीट की परीक्षा में हो सकता है? नीट में तो और डॉक्टर बनाना है आपको, तो आप जब आपको डॉक्टर बनाना है और आप तब इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना अगर हरकत हो तो सवाल उठना लाजमी है ना। बिहार की एजेंसी भी सतर्क है। बिहार की एजेंसी भी रजौली में परीक्षा के दौरान कुछ चीज़ें उन्हें पता चली थी इकोनॉमिक ऑफेंस को, वो लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, झारखंड में प्रश्न पत्र लीक हुआ, बिहार में छात्र बैठे हुए थे, कुछ खास सेंटर का ही परीक्षा रद्द करके जिस तरीके से नीट के परीक्षा एजेंसी को क्लीन चिट दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उसी समय से लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कितना है, कितने लड़कों के पास चला गया होगा, ये पॉसिबिलिटी का सवाल है। 22 लाख लड़कों को फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, 24 लाख लड़कों। सवाल यह है कि अगर 10 लड़के भी गलत तरीके से डॉक्टर बन रहे हैं, एक पूरा जनरेशन को वो प्रभावित कर देगा। इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है, और यही चीज़ें बार बार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और सरकार चुप्पी साधे हुए। देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन जांच एजेंसी के अधिकारी का जो बयान है, वो बयान, उसकी असमर्थता और कह सकते हैं कि परेशानी साफ जता रहा है कि बाकी एजेंसियां इनको मदद नहीं कर रही है। ऐसे में इस बार भी नीट के छात्रों को न्याय मिले, इसकी उम्मीद कम नहीं है।